नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। अंबर पांडे का यह कविता संग्रह है जिसका नाम है रुक्मिणी हरण और अन्य प्रेम कविताएं। अंबर पांडे हिंदी और अंग्रेजी में कविता तथा गद्य लिखते हैं। उनकी पहली पुस्तक कोलाहल की कविताएं हैं जिस पर कई पुरस्कार पा चुके हैं। ये प्रेम पर आधारित कविताएं हैं। चूंकि मैं कविताओं के बारे में अपनी राय नहीं देता हूं और सामान्य तौर पर मैं कविताएं पढ़ता हूं किसी भी संग्रह से, ताकि आप यह समझ सकें कि उन कविताओं को रचने वाला सर्जक किस तरह की कविताएं लिख रहा है। आप स्वयं से राय बनाएं, कविताएं सुने, कविता संग्रह खरीदें तो जान सकते हैं। संग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी यह है कि यह संग्रह 5 भागों में बटा है। मंगलाचरण से शुरू होता है जिसमें कवि भाषा और कविता और भारतीय मिथकों में प्रेम और दाम्पत्य के प्रतीक उमा और महेश्वर का गायन करता है। दूसरे भाग में यात्राएं हैं और तीसरा भाग जो है उसमें अनुराग मंगल कामना है, जिसको तीसरे भाग में श्लोक के नाम से स्त्री के दिव्य पक्ष से संबंधित है। चौथे भाग में प्रेम कविताएं और 5वां भाग उत्तर पाठ है। चूंकि मैं केवल 4 कविताएं पढ़ता हूं इसलिए मैं भाग 2 से शुरू करता हूं। मंगलाचरण को छोड़ देता हूं। उमा और महेश्वर के बारे में, उनके प्रेम के बारे में आप इस संग्रह को खरीदेंगे तो जानेंगे। जंगल में भटका हुआ यह यात्राएं भाग की पहली कविता है। उन वन्य लताओं सरीखी जिसमें जल का अक्षय स्रोत होता है, जिसे कार्य जंगल में भटका हुआ यह पहली कविता है। उन वन्य लताओं सरीखी जिसमें जल का अक्षय स्रोत होता है, जिसे काट कर अरण्य में दिग्भ्रमित जन प्यास बुझाते हैं, वैसे मिली मुझे तुम। हमारे संबंध की व्युत्पत्ति मेरे शरीर में है। उतनी देर रुका रहा जितने समय पीता रहा जल, और फिर निकल पड़ा जंगल में ढूंढता नदी को। जंगल में नदी मिलना ही थी लिखा है। मेरी समझ से जंगल में नदी मिलनी ही थी। एक दूसरी कविता में पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है ध्यान। ये ध्यान श्लोक जो तीसरा भाग है उसमें शामिल है। गुंजा फलों की माला पहने, थोड़ी मदिरा के कारण लड़खड़ाती हुई, टेढ़ा चंद्रमा केशों में खूंसे, शिशु गणपति को गोद में भरकर स्तनपान कराती, कवियों से घिरी, किंतु हिमालय के सुख से श्लोक सुनती देवी नैहर आने को निकल पड़ी हैं। एक तीसरी कविता में पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है प्रेमी स्थान खोजते हैं। ये भाग 4 में है, रुक्मिणी हरण जिसके नाम से इस कविता संग्रह का शीर्षक है। प्रेमी स्थान खोजते हैं। भौरे, लालची, लंपट रातों को भी भन भन करते जगते हैं। सुगंध से मस्तक की ऐसी दशा होती है जैसे गुड़ पुष्पों का सार पिया हो लोटा भर। छिन्न संशय बुद्धि पड़ी रह उससे, जैसे मन में विपरीत भावों का द्वंद्व रहता है। कलंक तक ने यहाँ का रास्ता नहीं देखा, पुतलियों पर छप जाए उसकी पुतलियां, ऐसी देख एकटक। उतार दे वस्त्र योगियों से सीख, कैसे निर्विकल्प समाधि में वे पंच भूतों की पोटली छोड़ दिया करते हैं। भाग 5 जिसका नाम है उत्तर पाठ, उसकी कविता में पढ़ रहा हूँ। ये चौथी कविता है और इस संग्रह की भी आखिरी कविता है जिसका शीर्षक है आने की इच्छा। अक्षमाल पर सरस्वती जैसे जपती रहती अपना ही गोत्र, एक दूसरे से हम कहते तुमसे प्रेम है सहस्त्रों का पुरस्चरण।
स्वयं का रखना ही पड़ता है स्मरण, अन्यथा मेलों में अपना ही हाथ छुड़ाकर हम चल पड़ते हैं स्वयं से ही दूर। खिड़की पर इन सैकड़ों कबूतरों ने जो घर कर लिया है, उनके पंखों से झड़ रही धूल से चकित तुम्हारे केसों से मेरे मन में इतने नक्षत्र हैं, इतना उजाला, इतने गुड़हल हैं। इनसे मढ़ा हुआ तुम्हारा मुख, यहाँ मैं सुख की इच्छा में से नहीं, आने की इच्छा से आता हूँ मेरी प्यारी। ये 128 पृष्ठों का कविता संग्रह है, रुक्मिणी हरण और अन्य प्रेम कविताएं। अंबर पांडे ने रचा है इसको। नई तरह की कविताएं, प्रेम में डूबे कवि की कविताएं हैं। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 225 रुपए है। अगर आप कविताओं को सुनना पसंद करते हैं तो इस साहित्य तक पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल प्रेम कविताओं के साथ ही उपस्थित होते हैं। हर दिन उनका कार्यक्रम सुन सकते हैं। अगर आप अच्छे कविता संग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को मेरा यह कार्यक्रम देख सकते हैं। पुस्तकें खरीदते रहें, कविता संग्रहों को खरीदते रहें, कविताएं पढ़ते रहें, पुस्तकें पढ़ते रहें, कहानियां पढ़ते रहें, अपने जीवन को पुस्तकों के साथ जोड़ें, सफल बनाएं, ज्ञानवान बनें। धन्यवाद।